अगर धन की समस्या हमेशा घर पे रहती है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े कलेश की स्थिति बनी रहती है, कंसीविंग में दिक्कत आ रही है, 99 पे चीजें अटक जाती है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? फास्ट फॉरवर्ड में बोल दिया क्योंकि मेरे को टॉपिक पे आना बड़ी जल्दी है कि नहीं। आज जिस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, अब इतने सिम्टम्स समझ के अभी तक तो मेरे पाशा लोग कहते हैं ना, उस्ताद बन गए होंगे कि किस ग्रह के बारे में बात कर रही हूँ मैं। मंगल के बारे में बात कर रही हूँ, है ना। जिन कुंडली में, जिन चार्ट्स में, जिन पत्रियों में कहीं ना कहीं मंगल दोष होगा, वहां पर प्रॉब्लम्स आएगी। अब देखो, जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ ना, लोगों की प्रॉब्लम, सॉल्यूशन सब तो पता चलता ही चलता है, लेकिन लोग अपनी प्रॉब्लम जहाँ जहाँ डिस्कस करें और उनके दिमाग में क्या परसेप्शन बन गई है रिगार्डिंग वो कॉम्बिनेशंस वगैरह जो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, उससे बड़ी हैरानी होती है। और मुझे होता है कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ। जैसे कि क्या, देखो, मंगल दोष जो होता है वो अलग होता है ना। मांगलिक जो होता है वो अलग होता है। अब आप ये बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। जब पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में जब मंगल होता है तो वो बोला जाता है वो मंगलिक पत्री है, फैक्ट है, ये तो रूल है, ये तो थंब रूल है, बात खत्म हो गई, है ना। लेकिन जरूरी तो नहीं होता ना कि हर मंगलिक कहीं ना कहीं मैरिज रिलेटेड इश्यूज आएगी, हर मंगलिक को झटके सहने पड़ेंगे, हर मंगलिक को क्या कहती हैं कंसीविंग में दिक्कत आएगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे, विधवा हो जाएंगे, विधुर हो जाएंगे। डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट ये फैक्ट है। क्योंकि कितने लोग जैसे कहते हैं ना, अपने रिश्ते तक तोड़वा देते हैं कि अरे अरे या तो मंगली का, नहीं नहीं नहीं, है ना, इतने सालों का पुराना रिश्ता कहते हैं ना टूट जाते हैं इस चक्कर में कि ये मंगली का गलत है ना। और माँ बाप कितने डर जाते हैं, नींदें हराम हो जाती हैं, हमारा बच्चा मंगली के। एक बात बताओ, और कहते हैं ना, दुख ये लगता है कि बंदे को कोसा जाता है कि हे मंगली क्या है, ये है, वो है, उसके पति के घर वाले भी या पत्नी के घर वाले भी, मतलब के पति ऐसा है, ये है, वो है। बच्चे को थोड़ा पता, बच्चा अपनी पत्री लेकर थोड़ा पैदा हुआ था, या उसने वो कहते हैं ना अपनी विश करी थी कि मुझे जन्म दे दो ऐसे करके, नहीं ना। हर चीज का सोल्यूशन है। आपको मैं ना हाथ से बताती हूँ। पहली चीज तो ये देखो, इधर एक लाइन जाती है बराबर, इधर 2 लाइंस होती है ज्यादा तौर पे, करेक्ट बात है। लेकिन अगर इधर, ये इधर से इधर, इधर 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 अगर कहते हैं ना 2 से 3 या 4 रेखाएं इधर हैं यहां पर, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। हमारा ये जो लाइन होती है और ये जो लाइन होती है, इन दोनों के बीच में अगर गैप होता है वो कहलाता है मंगल दोष। दिक्कत आएगी, 99 पे चीजें अटकेंगी, रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे, मैरिज में दिक्कत आएंगी, फैक्ट है। अगर ये देख रहे हो यहाँ पर ये ऐसा, जो कि मेरा भी है कि नहीं, ये बहुत, ये जो खिंचाव है, ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ये दर्शाता ही है, ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं एक इंसान को बहुत झटके मिलेंगे, है ना। उसके लाइफ कहते हैं ना, देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, कई इंसान ना वो उपाय तो क्या, पत्री तो क्या, इस चीज को मानते ही नहीं है ना। सही बात है। और उनका देखा जाए तो उनका पैसा भी आ रहा है, रिश्ते भी अच्छी है, मतलब सब ठीक है, बिकॉज दे आर बॉर्न विद इट, है ना। ये चीज अंडरस्टैंड करो। लेकिन अब जैसे मेरा जैसा बंदा भी होगा, मुझे अगर कोई चीज हासिल करनी है, मेरे को 100% एफर्ट से बात नहीं बनेगी, मेरे को अपना 1,00,000% ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाकर उतना परसेंटेज मेरी झोली में आएगा। समझे मेरी बात को? इससे घबराने वाली बात नहीं, हर चीज का सोल्यूशन होता है। अच्छा, एक चीज और आपको बताती हूँ, है ना, 1 मिनट बस आप रुक जाओ। क्या कहते हैं, जब हस्बैंड वाइफ के झगड़े कलेश के, अभी इसके बारे में तो मैं आपको, है ना, अभी क्या कहते हैं वो चीज़ बताऊंगी। एक चीज़ आपको इसमें भी बताना चाहूंगी, ठीक है। कई बार क्या होता है, मंगलिक तो क्या, मंगलिक का कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है।
ठीक है, ये देखो एक चीज आपको मैं वास्तु से भी बताती हूँ, ठीक है, आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये हो गया हमारा ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब मैंने हमेशा एक चीज बोली है कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, यहाँ पर जब मैरिड कपल सोएंगे, कहते ना वास्तु पुरुष का सर माना गया है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, झगड़े कलेश की स्थिति उत्पन्न होएगी। जो भी कंसीव करना चाहते हैं लेकिन बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं या कंसीव नहीं कर पा रहे, क्या कहते हैं, पथरी ठीक होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, इसका मेन रीजन ही यही है कि आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो। अब चलो मान लो, पहली बात तो अगर तो कंसीव करना चाहते हो, बड़ी फैक्ट बात कह रही हूं, बड़ी फैक्ट आजमा के देखना, मुझे सीधी बात है, अगर कंसीव करना चाहते हो तो आपने किधर सोना है, साउथ ईस्ट में। एक बात बताओ, वो बुरा मत मानना, बट ये फैक्ट बड़ी साइंटिफिक एक बात कह रही हूं, जो वाटर एलिमेंट में क्या कंसीव हो सकता है? वाटर नहीं ना, वो तो मछलियां कंसीव कर सकती है वाटर एलिमेंट में, लेकिन एक इंसान वो नहीं कर सकता, उसको हीट चाहिए, और वो हीट कहाँ आएगी? साउथ ईस्ट में। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो तो आप ट्राई करो, अब अगर कंसीव करना चाहते हो तो साउथ ईस्ट में सोना शुरू कर दो। उपाय तो मैं बता ही रही हूँ, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, ये सब कई बार पथरी में भी प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट फिर भी समझ नहीं आता, दिक्कत आ रही है तो आ रही कहाँ है। अब दूसरी चीज ये है कि मान लो जैसे ये नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर आपका बेड है, ये आपका बेड है, ये मैं झगड़े कलेश की स्थिति की भी बात कर रही हूँ, हर चीज एफर्ट पुट इन करने के बाद भी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, वो एफर्ट ना लगना, दिमाग एकदम ब्लॉक्ड रखना, इसका कारण ये है कि आप नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो। लिख के ले लो अपने सिम्टम्स को, मैं अभी के अभी कहते हैं ना आपको बता सकती हूँ क्या क्या चीजें होती है। अब चलो मान लो जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली है ना, यहाँ पर नहीं सो सकते, यहाँ पर नहीं सो सकते, यहाँ पर मेरे ससुर सोते हैं, ये सोते हैं, यहाँ पर मेरा भाई की बीवी सोती है, ये है वो है, यहाँ पर भी नहीं सो सकते क्योंकि यहाँ पर तो हमारा ड्राइंग रूम है। चलो बराबर, मैं समझ गई, क्योंकि कोई ऑप्शन है ही नहीं, बराबर। आप अपना बेड यहाँ पर कर सकते हो, अपना बेड यहाँ पर कर लो, ये साउथ की वॉल पे यहाँ पर थोड़ा सा कर लो, इतना तो कर सकते हो कम से कम। अब अगर जो कई लोग रिजिड लोग हैं और जो कंसीव भी करना चाहते हैं, देखो भैया नॉर्थ ईस्ट में कंसीविंग इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अपने लिए भी बच्चे के लिए भी जो हो ही नहीं सकता। नॉर्थ है ना, नॉर्थ का भी जोन आएगा, वाटर में सिर्फ मछलियां अंडा पैदा कर सकती है, अंडा दे सकती है, बुरा मत मानना, फैक्ट है। We want southeast, and if south is not possible, then you shift your bed over here. ये लोगों के लिए भी है जो बोलते हैं हम लोग 1 रूम का हमारा वो है, हमारा जो बेड है वो, और कोई जगह ही नहीं है, चलो मैं समझ गई, चलो इधर बेड कर लो, इधर तो कर सकते हो। ये चीज पहली चीज है ना, कई चीजें मैं इसमें अब कवर अप करनी होगा, अब मैं कोई कमी अपनी नहीं छोड़ूंगी, आप अपनी गारंटी ले लो। अब दूसरा मुद्दा ये है, मैं हमेशा करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन कितनी महिलाएं, मैं नहीं, है कि नहीं, मैं हस्बैंड तो छोड़ो, मैं लोगों के लिए बहुत करती हूँ, लेकिन मेरे को बदले में कुछ नहीं मिलता, मेरे को अप्रिशिएट करा नहीं जाता। मंगल तो एक है ही है, राहु भी रीजन है, शनि भी रीजन है। राहु अगर 7वां घर में होगा या कहीं ना कहीं प्रभाव है, या शनि का कहीं ना कहीं प्रभाव है, एक इंसान लोगों के लिए बहुत कुछ करेगा लेकिन उसको कुछ बदले में नहीं मिलेगा, ये फैक्ट बात है। तो यहाँ पर हमें मंगल को तो अपने फेवर में करना ही पड़ेगा, हमको कहीं ना कहीं राहु और शनि को भी करना पड़ेगा, क्योंकि पहला घर अगर मैं हूं लगन, मैं फर्स्ट हाउस मी, सेवेंथ हाउस क्या होता है? पार्टनर, है ना, रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज, करेक्ट, मैरिज मतलब, है ना, लेकिन 7th हाउस इज अदर पीपल ऑल्सो। तो एक इंसान को हस्बैंड से तो जो नहीं मिलता वो तो नहीं मिलता, औरों से भी कोई वैल्यू नहीं होती। क्या करोगे? अब आपको बताती हूँ, 43 डेज तक जो गुड़ होता है वो नाली में डालना शुरू कर दो।
थोड़ा सा गुड़ लेकर नाली में डालना शुरू कर दो। एक तो पहली चीज ये हो गई। दूध में बना हुआ जो हलवा होता है, दूध में बनाया हुआ सूजी का हलवा, वो आपने कल मंगलवार है, मंगलवार को आपने पहले लेके जाना है मंदिर में भोग लगाना है, हनुमान जी के आगे रख देना और वो वहां से उठाकर आपने जरूरतमंद में बांटना शुरू कर देना है। एक मिट्टी की हंडी में, ये तो मैंने पहले भी चीज आपको बोली हुई है, एक मिट्टी की हंडी में शहद भर के और थोड़ा सिंदूर रखकर अपने छत पे रख दो। छत पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं, अपने बैल्कनी में रख दो। बैल्कनी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मंदिर में रख दो, करो तो सही। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका जप जप जप। अगली चीज बता देती हूँ, बरगद का जो पेड़ है, मीठा दूध, कहते हैं ना, दूध में जल और चीनी डाल के दोनों मियाँ बीवी, क्योंकि देखो भैया मंगल जब नेगेटिव होगा वो काम में भी अटकाव देगा, तो दोनों मियाँ बीवी जाके, है ना, बरगद के पेड़ पे आपने वो चढ़ा देना मीठा दूध जल वाला, और उसकी जो गीली मिट्टी है वो आपने अपने सर पे लगाना है। दूसरी चीज आपको बता देती हूँ, अपने जो पाए होते हैं बेड के, वहां पर ट्राई करके कुछ चांदी के सिक्के रख दो। आप लोगों को इतना ज्यादा फर्क आ जाएगा ना इन चीजों से, जिसकी कोई हद बात नहीं। मैंने वास्तु भी इंक्लूड कर दिया है, मैंने क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी से भी आपको बता दिया। आप और बोलो, ठीक है बादशाह लोगों, आज के लिए इतना ही। बाप रे बाप, बहुत बड़ी वीडियो बन गई, ठीक है, बट मुझे मेरे को समझ, अभी भी मेरी बहुत चीजें हैं, मैं कैसे समझाऊं, एक वीडियो में कैसे समझाऊं, सीधी बात है। चलो कोई बात नहीं, आरिका शाइनाज जंतर मन मिरेकल को सब्सक्राइब कर रहे हो। कल से एस्ट्रो वास्तु और वास्तु सेल्फ वास्तु के कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। बैचेस तो खैर अलग अलग है, जिनको करना है व्हाट्सअप कर देना, कंसल्टेशन के लिए भी व्हाट्सअप करना, वास्तु कंसल्टेशन के लिए भी व्हाट्सअप करना। मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।